Hi, my name is Dalvi. I teach chemical technology. Chemical technology. केमिकल टेक्नोलॉजी में मैं आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ। सल्फ़र इंडस्ट्री। सल्फ़र इंडस्ट्री। इसमें हम एक तो पढ़ेंगे आप सल्फ़र के बारे में पढ़ेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे और तीसरा पढ़ेंगे ओलियम के बारे में। ये 3 पॉइंट हैं जो आप इसमें पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक इंडस्ट्रीज में। ठीक है, नाउ हम सल्फ़र की बात कर लेते हैं। सल्फ़र क्या है? सल्फ़र को डिफरेंट चीज़ों से निकाला जाता है। सपोज जैसे पायराइट। ठीक है, पायराइट का फॉर्मूला होता है आयरन सल्फाइड FeS2। ये पायराइट का होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सल्फ़र भी है। सल्फ़र को S से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? S से। इसकी एटॉमिक नंबर आपका देखेंगे तो 16 होता है और एटॉमिक मास देखेंगे तो 32 होता है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों के लिए समझ में आया होगा कि सल्फ़र का एटॉमिक मास ये होता है। सल्फ़र को पायराइट और या ब्रैकेट में अयस्क से निकाला जाता है। सल्फ़र को एक तो पायराइट अयस्क से निकाला जाता है, दूसरा सल्फ़र को माइनिंग जो खदानें होती हैं वहाँ से निकाला जाता है। तो 2 जगह से सल्फ़र को निकाला जाता है। ठीक है, नाउ एक पॉइंट लिख लेते हैं। जो सल्फ़र होता है आपका, सल्फ़र इज़ द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4। H2SO4 जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसको बनाने के लिए बेसिक रॉ मटेरियल है सल्फ़र। सल्फ़र का पॉइंट समझ में आ रहे होंगे, क्लियर हो रहे होंगे। दूसरी चीज़, इट इज़ इनसॉल्युबल। ये पानी में अघुलनशील होता है। कैसा होता है? इनसॉल्युबल। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। अघुलनशील होता है तथा ऑर्गेनिक कंपाउंड तथा एंड लिक्विड अमोनिया में क्या होता है? घुलनशील होता है। सल्फ़र की बात कर रहा हूँ अभी मैं। नाउ आई थिंक आप लोगों के लिए समझ में आया होगा सल्फ़र। एक चीज़ और जो इसके प्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। नाउ प्रोडक्शन, मैंने क्या बताया? नंबर 1, जो आप सल्फ़र को अचीव कर रहे थे, सल्फ़र फ्रॉम कहाँ से? माइनिंग से, खदानों से। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है वो फ्रेश प्रोसेस होता है। FRESCS, फ्रेश प्रोसेस। ये बहुत बार पूछा जाता है इसके बारे में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर सल्फ़र को आप अचीव कर रहे हो, सल्फ़र फ्रॉम कहाँ से? पायराइट से।
पायराइट के बारे में मैंने पहले ही बता दिया, इसका फॉर्मूला FeS2 होता है। तो जो कौन सा प्रोसेस कहलाते हैं, अगर आप सल्फ़र को माइनिंग से प्राप्त कर रहे हैं तो कौन सा प्रोसेस कहलाता है, फ्रेसिस। अगर आप सल्फ़र को पायराइट से प्राप्त कर रहे हैं तो आपका वो कहलाता है फिनिश प्रोसेस। क्या कहलाएगा, फिनिश प्रोसेस। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था सल्फ़र के बारे में। आई थिंक आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा कि सल्फ़र को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सल्फ़र का एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर, इसको किस किस चीज़ों से निकाला जाता है, पायराइट से निकाला जाता है और माइनिंग से निकाला जाता है। सल्फ़र एक बेसिक रॉ मटेरियल है, किसको, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए। दूसरी चीज़, जो सल्फ़र होता है ये पानी में अघुलनशील होता है, इनसॉल्युबल होता है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड और लिक्विड अमोनिया में ये सॉल्युबल होता है। अब इसकी प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। अगर सल्फ़र को हम माइनिंग से निकालते हैं तो वो फ्रेश प्रोसेस कहलाता है, अगर सल्फ़र को हम पायराइट से निकाल रहे हैं तो फिनिश प्रोसेस कहलाता है। आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इसके बारे में। नाउ अगले टॉपिक में बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड पर। नाउ सल्फ्यूरिक एसिड को जो केमिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है, H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का एक दूसरा नाम है, इसको इट इज़ आल्सो कॉल्ड ऑयल ऑफ विट्रॉल भी कहते हैं इसको। कई बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, ऑयल ऑफ विट्रॉल कौन से एसिड को कहते हैं, तो कौन से एसिड को कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर, अगर हम H2SO4 जब है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट अगर हम देखेंगे तो हम निकालना भी जानते हैं, 2 × 1 + 32 + 16 चौका 64 log 1 98, ऐसे निकाल लोगे इसका मॉलिक्यूलर वेट। जब इसका इतनी चीज़ आती है, दूसरी चीज़ जब इसमें पॉइंट निकालते हैं तो जो आपका H2SO4 होता है कैसा होता है, H2SO4 सामान्यतः कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, कोई सुगंध नहीं होती है, कोई कलर नहीं होता है, तथा ये पानी में घुलनशील होता है। कैसा होता है, घुलनशील होता है, या इट इज सॉल्युबल इन वाटर, राइट। नाउ हम इसकी प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, एक दो पॉइंट और देखते हैं। इसको बनाने के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको बनाने के लिए सल्फ़र, पायराइट्स, जो हमारे इंडिया बेसिक बन रहा है सल्फ्यूरिक एसिड पायराइट से बन रहा है, सल्फाइड से बन रहा है, इन सब चीज़ों से सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है, ठीक है। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड को हम एलिमेंटल सल्फ़र हो गया, पायराइट्स हो गया, पायराइट्स का केमिकल फार्मूला क्या होता है, FeS2। सल्फाइड्स हो गए, बहुत सारे सल्फाइड्स ले सकते हैं, और द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ H2SO4। H2SO4 को प्रोडक्शन करने के लिए आप देखेंगे इंडिया में इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नाउ बात कर लेते हैं इसके प्रोडक्शन की बात कर लेता हूँ। प्रोडक्शन, इसका 2 मेथड होते हैं, प्रोडक्शन के 2 मेथड हैं। एक मेथड है आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस है चैम्बर प्रोसेस, ठीक है। तो ये इसके जो 2 प्रोसेस हैं प्रोडक्शन के, H2SO4 को जब हम निकालते हैं तो इन 2 प्रोसेसों से निकालते हैं, ठीक है। एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस है और एक चैम्बर प्रोसेस है। नाउ हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो हमारे पास H2SO4 होता है उसकी यील्ड होती है
लगभग 98% H2SO, 98% H2SO4 मिल जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, जबकि चैम्बर में लेस देन 80% H2SO4 मिलता है। बात को समझना। तो कौन सा बेस्ट हुआ? कॉन्टैक्ट प्रोसेस बेस्ट हुआ। ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपका चैम्बर प्रोसेस है, इसको लेड चैम्बर प्रोसेस भी बोलते हैं, लेड चैम्बर प्रोसेस भी बोलते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज्ड जो कैटालिस्ट होता है वो आपका B2O5 होता है, लेकिन इसमें जो कैटालिस्ट यूज होता है वो कौन सा होता है? नाइट्रिक एसिड हो सकता है, नाइट्रिक ऑक्साइड हो सकता है, इसका फॉर्मूला होगा NO। ठीक है। बेसिकली जो होते हैं वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड होंगे, जितने भी ले सकते हो कैटलिस्ट के रूप में ले सकते हो। ठीक है। B2O5 जिसे बोलते हैं वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। आई थिंक आप लोगों के लिए समझ में आ रहा होगा कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस बेस्ट है एट चैम्बर प्रोसेस से, क्योंकि इसकी जो परसेंटेज रहती है H2SO4 की यहाँ पर ज़्यादा प्राप्त होती है। ठीक है। दूसरा चैम्बर प्रोसेस को लेड प्रोसेस भी बोलते हैं और उसमें यूज कैटालिस्ट नाइट्रिक एसिड NO को प्रयोग करते हैं, जबकि हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में B2O5 वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। पहले क्या होता था? बहुत समय पहले प्लेटिनम कैटलिस्ट का यूज होता था। बहुत समय पहले प्लेटिनम कैटलिस्ट का प्रयोग होता था। किसमें? कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। लेकिन इसमें क्या हुआ? प्लेटिनम को रिप्लेस करना पड़ा। इसको प्लेटिनम को रिप्लेस करना पड़ा। इससे क्या होता था? एक तो जो आपका प्लेटिनम कैटलिस्ट है ये पॉइजनिंग क्रिएट कर देता था। किसमें? H2SO4 में। कैसा? मतलब उसमें पॉइजन सी आ जाती थी, पॉइजनिंग क्रिएट कर देता था। दूसरा, इसमें फ्रेगलिटी होती थी, मतलब इसमें भंगुरता होती थी, प्लेटिनम में भंगुरता होती थी, जबकि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड में ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरा, इसकी हाई इनिशियल कॉस्ट होती थी, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता था इसमें। अब इतनी चीज़ों से इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो प्लेटिनम था इसको क्यों रिप्लेस किया गया, क्योंकि इसमें पॉइजनिंग क्रिएट होता था, फ्रेगलिटी भंगुरता को क्रिएट कर देता था, इसमें भंगुरता होती है। ठीक है। प्लेटिनम में, और हाई इनिशियल कॉस्ट इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था, तब ये काम करता था। कॉन्टैक्ट चैम्बर मेथड समझ में आ रहा होगा आई थिंक। लेकिन वेनेडियम पेंटाऑक्साइड आपने जब हमने यूज़ किया तो जहाँ पर हमारे पास लो इनिशियल कॉस्ट आई, लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। समझ में आ रहे होगा, जब हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि किस चीज़ को हम लगा रहे हैं तो किससे हमें कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। हर कोई अपना प्रॉफिट देखता है। ठीक है। तो वहाँ पर आपने देखा कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को लगाया तो लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट देना पड़ रहा था। ठीक है। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं कि जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है इसमें क्या रिएक्शंस होती हैं। केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कोई भी सल्फ़र होता है, सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके SO2 देता है। जब SO2 देता है तो SO2 हाफ O2 के साथ रिएक्शन करके वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में क्या SO3 देता है। अब आपको पता होना चाहिए जब SO3 होता है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या दे देता है? H2SO4 दे देता है। ये आपका क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। आई थिंक आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा, केमिकल रिएक्शन भी समझ में आ गई होगी। अब जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बहुत कोरोसिव होता है,
इसका नेचर स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट देख लो। H2SO4 बहुत ज़्यादा कोरेसिव होता है। अगर आप इसका नेचर देखेंगे तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्गली एसिडिक होता है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों के लिए समझ आ गया होगा ना, इतना सफिशियंट है H2SO4 के लिए ना। ये था आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ना। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा ओलियम। क्या होगा? थर्ड पॉइंट होगा ओलियम। अब ओलियम की बात कर लेते हैं। बेसिकली अगर आप ओलियम को देखेंगे तो H2SO4 प्लस SO3 का मिक्सअप होता है ये बेसिकली, तभी इसका जो फॉर्मूला बनता है वो H2S2O7 होता है बेसिकली केमिकल फॉर्मूला। इसको अगर आप देखेंगे H2SO4 XSO3 भी डिनोट करते हैं। ठीक है, जहाँ पर SO3 की संख्या 1 होती है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला H2S2O7 होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को आप यानी ओलियम को आप फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं ओलियम को। ठीक है, अब ओलियम को प्राप्त किससे करते हैं? जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को आप कॉन्टैक्ट प्रोसेस से प्राप्त करते हैं, तभी जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 बनता है। उससे पहले ही ओलियम बन जाता है। ओलियम बनने के बाद H2SO4 प्राप्त होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। तो ओलियम इज प्रोड्यूस इन दी कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कौन से प्रोसेस से प्राप्त होता है? ओलियम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। जैसा कि मैंने अभी बताया कि H2SO4 को जब अचीव करते हैं उससे पहले ही ओलियम बन जाता है। ठीक है, ना ओलियम का जो एक पॉइंट और देख लेते हैं। जो ओलियम होता है वो लेस कोरेसिव होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जो फ्री होता है SO3 होता है। क्या होता है? फ्री SO3 होता है। तो ओलियम इज लेस कोरोसिव टू मेटल्स के लिए, जबकि H2SO4 होता है वो कोरोसिव होता है। अभी और लेस कोरोसिव होता है, क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोई भी वाटर कंटेंट नहीं होता है। नो फ्री वाटर फॉर अटैक। आप देखेंगे, आप H2SO4 की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये किस से बना? SO3 से बना प्लस H2O से बना। तो यहाँ पर वाटर कंटेंट है जो इसको रिएक्शन करने के लिए प्रेरित कर देता है। तो अब जब ये कोरोसिव बन जाता है, अब ये तो यहाँ पर वाटर की सरफेस मिल जा रही है, लेकिन इस ओलियम में वाटर की सरफेस नहीं मिलती है, इसीलिए लेस कोरोसिव होता है। और इस प्रकार से जो आपका ओलियम होता है, ओलियम भी एक प्रकार का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 में। ओलियम कैसा है? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है टू प्रोड्यूस दी H2SO4। H2SO4 को अचीव करने के लिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है ओलियम। आई थिंक सभी के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओलियम के बारे में बता दिया मैंने। जितने भी पॉइंट बन सकते हैं वो पॉइंट सारे लिखा दिए। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में मैंने पॉइंट लिखा दिए। 9 सल्फ़र के बारे में मैंने पॉइंट्स लिखा दिए। आई थिंक आप लोगों के लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं जो MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।